सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। दिल्ली रोड स्थित एक होटल में छतरानी विकास मंच द्वारा छतरानी शीतकालीन महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मंजू सिंह धर्मपत्नी जिलाधिकारी मुरादाबाद, अपर्णा सिंह धर्मपत्नी नगर आयुक्त और राजबाला भदौरिया, साथ ही अधीक्षक नगर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मंच के संरक्षक डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत ने अतिथियों को गुलदस्ता और पटका पहनाकर स्वागत किया। डॉक्टर शेफाली सिंह ने सभी अतिथियों और सभागार में उपस्थित सभी अंतराधियों का स्वागत कर भारत में श्रवाणियों के गौरवशाली इतिहास का प्रकाश डाला। कार्यक्रम में वृंदा, अनुष्का, ईशा, पूजा, खुशी और कैरवी ने सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। महोत्सव में सभी प्रतिभागियों ने विभिन्न सरप्राइज, अंताक्षरी और हाउजी का आनंद लिया। कार्यक्रम के अंत में पुरस्कार वितरण किए गए और अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। आयोजन समिति में शशि चौहान, धारा ठाकुर, पूजा राघव, संगीता राघव, पूजा राघव, मंजुला चौहान, ज्योति चौहान, केचन चौहान, दक्षता, गरिमा सिंह, अनीता राठौर, रेखा, शिवानी सिंह ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन रिया और कशिश चौहान ने किया। परिवार वालों के बीच में ही आई हूँ। और एक चीज मैं इस अपनी क्षत्रिय समाज की एक बात मैं बहुत से कहना चाहती हूँ कि जैसे सारे संगठन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती है, सब में बहुत ज़्यादा यूनिटी होती है। और एक ये हमारे क्षत्रियों का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि यूनाइटेड नहीं होते हैं सब ही बीच में बैठ के, जैसे बहुत से मैं औरैया की रहने वाली हूँ, तो वहाँ भी क्षत्रिय महासभा में भी कार्यक्रम होते हैं और मैं हमेशा इन्वाइट किया जाता है, लेकिन मैं कभी भी उसमें नहीं जाती। मुझे लगता है वहाँ जाएंगे
और जब आपस में आपकी यूनिटी नहीं है तो आपस में बैठ के वहाँ प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है, तो उससे अच्छा है कि ऐसे प्रोग्राम में नहीं जा रहा हो। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये अनुरोध करूँगी, जो शेफाली जी और सबने सारे जो सारी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स, उन्होंने जो एक अच्छा प्रयास किया है, मैं चाहती हूँ कि कम से कम मुरादाबाद में तो आप लोग यूनाइट होके आइए। और ये यहाँ जो कल्चरल प्रोग्राम किए वो बहुत अच्छे थे, और साथ ही साथ हमारी जो एक बहनों ने भी किया, वो पूरी एनर्जी के साथ किया। बच्चों की तो एनर्जी लेवल होता ही आए, लेकिन बड़ों की एनर्जी लेवल हो तो बहुत अच्छा लगा। और मैं इसी के साथ मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं जब तक हूँ तब तक आप लोगों को कोई भी किसी भी तरह की कोई अगर मेरे लायक कोई भी सेवा है तो मैं दूंगी, और यहाँ आगे मुझे अच्छा लगा। शेफाली मैम इन्होंने यहाँ पर से मेरा सादर अभिवादन। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा फील मुझे हो रहा था। सबसे अच्छा तो मुझे यहाँ पर ये लगा कि हमारे पुराने समय की जो रानियाँ जो अपने त्याग जौहर शौर्य के लिए जानी जाती थी, उनको हमने सुना, समझा, महसूस किया, और बाकी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ कि हम इस महत्वपूर्ण विषय को फिर से पुनर्जीवित कर पाएंगे। यहाँ आकर इस अवसर पर आप सबने अपनी भूली बिसरी यादों और परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए जो प्रयत्न किया है वो वाकई में सराहनीय है। यह एक यक्ष प्रश्न है हम सबके सामने, जब संपूर्ण विश्व व हमारा प्रिय भारत देश चंद्रयान के सहारे अंतरिक्ष पर अपने अस्तित्व का ध्वजा पताका लहरा रहा है और स्थापित कर चुका है अपने आप को, तब आईपैड, लैपटॉप को पीछे छोड़ ह्यूमन क्लोनिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए वातावरण और विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं। तो क्या औचित्य है वर्षों पुरानी क्षत्रिय परंपरा के प्रति अपना मान व समर्पण प्रस्तुत करने का? आइए आपको फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ। पुनः स्मरण कराने के लिए मैं चाहूंगी आप अपनी स्मृतियों में ताजा करें रानी पद्मिनी जी को। जौहर के पहले अपने मानस पटल पर वह चित्र अंकित करने की कोशिश करें जब धोखे से राणा रतन सिंह जी को खिलजी ने कैद कर लिया था। गोरा बादल और मात्र 80 पालकियों चंद राजपूतों के सहारे खिलजी के गढ़ से रानी पद्मिनी उन्हें निकाल कर लाई थी। और एक दिन वो भी आया जब अपने आत्मसम्मान और बलिदान के अतिरिक्त और कोई रास्ता न देखकर उन्होंने स्वयं को समर्पित कर दिया अग्नि की उस वेदी पर। रानी लक्ष्मीबाई हो, रानी दुर्गावती हो, रानी कर्णावती हो या पन्ना धाय जी हो, जो क्षत्रिय कुल में ना पैदा होते हुए भी उन्होंने क्षत्रिय धर्म का बहुतों से अधिक और बहुतों से अच्छा निर्वहन किया है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसी वीरांगनाओं की शौर्य गाथाओं से। परंतु आज के युग में किस प्रकार नई परिभाषाएं दें अपनी क्षत्रिय परंपरा को, हमेशा ये प्रश्न कहीं मेरे मनस पटल पे आता है। जब प्रश्न मन में आता है तो सहज ही कुछ चित्र भी उभरते हैं उसके उत्तर स्वरूप में। मैं देखती हूँ आज भारतीय सेनाओं में सर्वाधिक संख्या हमारे भारत में पहली बार हम लोगों ने शतरानियों का एक शीतकालीन महोत्सव ऑर्गेनाइज किया है। इसमें हमारी चीफ गेस्ट डीएम सर की वाइफ श्रीमती मंजू सिंह जी थी और विशिष्ट अतिथि में नगर आयुक्त संजय चौहान जी की वाइफ अपर्णा सिंह और एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया जी की वाइफ राजबाला भदौरिया जी थी। एक हमने मंच बनाया है जिसपे सारी शतरानियां आके घर परिवार छोड़ के सब सिर्फ लेडीज और बच्चियां एक दूसरे से परिचित हो रही हैं, एक दूसरे के साथ में हाउजी और अंताक्षरी गेम्स का मजा ले रही हैं। इसी के साथ साथ हमने अपने शतरानियों के 6 रानियों का चुनाव करा, जैसे रानी पद्मिनी,
अवंतीबाई, हाड़ी रानी, दुर्गावती, कर्णावती, इन सबका हमने चयन करा और इनके इतिहास से हमने सबको रूबरू करा, क्योंकि आज भी ये सच है कि हमें अमेरिका के इतिहास के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन भारतीय इतिहास, क्षत्राणियों का इतिहास खुद क्षत्राणी समाज को नहीं पता। समाज को जागरूक करने, एकजुट करने और आपस में एक परिचय और संवाद की श्रृंखला को बढ़ाने के लिए आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है।